आया इन्होंने। और सही बात है महाराज, जो परमात्मा के नाम से दान पुण्य करते हैं ना, जो लुटाते हैं उनके नाम से, जो दानवीर होते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि दानवीरों की जेब कभी पॉकेट खाली नहीं रहती है। अंत समय में चाहे मरने के लिए रखा हो, फिर भी दानवीरों की जेब कभी खाली नहीं रहती। दानवीर बनिए। और जो दानवीर होते हैं ना, जो दानी होते हैं, साक्षात परमात्मा कृष्ण उनके शरीर में आका दाहन करने के लिए स्वयं चल करके आते हैं, जो दानवीर होते हैं। मुझे लग रहा है बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तरीका देखिए समझने का, बस समझ में जल्दी आ जाएगी। कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। एक दिन भगवान सो रहे थे अपने कक्ष में, थोड़ा कम कर ले जो तू। एक दिन भगवान कक्ष में सो रहे थे, पास में अर्जुन सो रहे थे। भगवान अचानक से खड़े हुए, प्राते प्राते खड़े होते बोल पड़े, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो। अर्जुन पास में थे। अर्जुन ने कहा, भगवान क्या बात करते हो, प्राते प्राते मेरे दुश्मन का नाम लेते हो, मेरा पूरा दिन बर्बाद तुमने खत्म कर दिया। अरे कल ही तो मैं उसको मार के आया था और आज आप उसका प्राते प्राते नाम लेते हो। जैसे इतना कहा, आंखें भर आई कन्हैया की। कन्हैया ने कहा, कर्ण को बैरी बोलना मत अर्जुन, कर्ण को बैरी बोलना मत, कर्ण को दुश्मन बोलना मत। अरे वो तो दानवीर है, और दानियों का तो मैं नाम प्राते प्राते उठते लेता हूं, और जब सोता हूं तब भी उन दानवीरों का नाम लेता हूं। अर्जुन ने कहा, मेरे भैया युधिष्ठिर से भी ज्यादा दानवीर है। बोले, तेरा भाई युधिष्ठिर तो उस कर्ण के चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं है, तो इतना दानवीर है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कर्ण के जीवन को देखना चाहते हो, कर्ण के जीवन को देखना चाहते हो तो बनो साधु। अर्जुन ने, कन्हैया ने साधु का वेश लिया। महाभारत की उस कुरुक्षेत्र की उस धरा पर पहुंचे, देखा कि कर्ण जो है चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पैर कटे पड़े हैं, बाजुआ अलग पड़ी हुई है, रुदन कर रहा है कर्ण, प्रभु अब तो दर्शन दे दो, प्रभु अब तो दर्शन दे दो, प्रभु अब तो दर्शन दे दो। साधु का वेश मेरे प्रभु ने बनाया, साधु का वेश अर्जुन ने बनाया। दोनों के दोनों जैसे पहुंचे, सीधे के सीधे कह दिया, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो, बारे दानवीर कर्ण तेरी जय हो। आंखें खोली, दो महात्मा को सामने देखा खड़े हुए। महात्मा को देखते बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। अंत समय में, कम से कम मरते समय, मुझे संतों का दर्शन तो हो रहा है। लेकिन संतों ने जैसे कहा कि दानवीर, हमने सुना है कि तुम बहुत दानवीर हो, आंखें झुक गई कर्ण की। फिर कहा कि हमने सुना है कि तुम दानवीर हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए, थोड़ा हमें दान दे दो। अब तो रो पड़ा वो कर्ण। कहा, प्रभु जब आप आए, खुशी इस बात की हो रही थी कि मरते समय संत महात्माओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपके आने से 5 मिनट पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई, क्योंकि अंत समय में संत महात्मा मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौट जाएंगे। अभी तक कोई लौटा नहीं है। अब मरते समय और अंत समय में दो महात्मा खाली हाथ मेरे दरवाजे से जा रहे हैं। क्या हमें आपसे कुछ दान चाहिए? बोले, प्रभु कहां से दूंगा, यहां पे कहा क्या है मेरे पास। एक काम करिए महात्मन, आप मेरे भाई दुर्योधन के पास चले जाइए, मित्र मित्र है, आप मेरा नाम ले देना, उससे बोल देना कर्ण ने कहा है आप जो मांगोगे सो वो तुम्हें दे देगा। संतों ने कह दिया कर्ण है कर्ण, दुर्योधन है पापी, और पापी के हाथ से दान हम लेंगे नहीं।
तुम्हें देना है तो नहीं तो हम ये चल पड़े। और रो पड़ा कर्ण, प्रभु कहां से दूंगा, क्या लूं, क्या लेना चाहते हो आप, क्या है मेरा। कहा तुम्हारे पास है, तुम देना नहीं चाहते हो, क्या है मेरे पास। कहा तुम्हारा एक दांत सोने का है, वो दांत हमें अपना दे दो। कर्ण ने कहा प्रभु सामने से पत्थर को उठाइए और मेरे दांत को तोड़ करके ले जाइए। संतों ने कहा कर्ण हमने पढ़ा है और शास्त्रों में भी सुना है कि मरे हुए के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। तुम मरे हुए पहले से पड़े हो फिर भी पत्थर मारे, तुम्हें देना है तो दो वरना हम ये चले। रो पड़ा कर्ण का प्रभु ऐसा हो नहीं सकता कि कर्ण के दरवाजे से कोई खाली हाथ चला जाए। देखा पत्थर सामने पड़ा हुआ था, बाजुआ कटी अलग पड़ी है, पैर कटे हुए अलग पड़े हैं, पेट के बल खिसकता 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 गया ये पत्थर के पास में। पत्थर के पास जैसे पहुंचे कर्ण अपना मुंह ऊपर उठाया और बड़ी जोर से महाराज जैसे ही अपना मुंह पत्थर पर मारा तो वो दांत टूट करके बाहर आ गया। क्या प्रभु उठाइए अपने दान को और लेकर के चले जाइए। संतों ने कह दिया अभी दांत झूठा है और दान झूठे को हम स्वीकार नहीं करेंगे, इस दांत को धो करके दीजिए। अब तो कर्ण और रो पड़ा का प्रभु यहाँ जहां देख रहा हूं खून ही खून, रक्त ही रक्त बह रहा है, पानी कहां से लेकर के आऊंगा। बोले नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम तो ये चल पड़े। बोले ऐसा नहीं हो सकता। देखा दर्शनार्थ थोड़ी सी दूर पर पड़े हुए थे, कर्ण के पेट के बल खिसकता ये गया, मुंह से उठाया उस बाण को और अपने घुटने से दबाया और जैसी बाण लगा करके मुंह से प्रत्यंचा को खींचा, बाण की नोक पृथ्वी पर लगी, पृथ्वी बीच में से फट गई और जल ऊपर उतर करके आया और दांत के ऊपर जाकर गिरने लगा। कहा उठाओ तुम्हारा वो दान धुल गया है, उठा करके ले जाइए, उठा करके ले जाइए। इस दृश्य को देख करके अर्जुन खड़े खड़े रो रहे थे। अर्जुन ने कह दिया प्रभु आप सही कह रहे थे, वास्तव में ये दानवीर है। साधु बने हुए कन्हैया ने कह दिया कर्ण आज हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांग तुझे क्या चाहिए। कर्ण ने कह दिया कि प्रभु अभी तो आप हमसे मांग रहे थे और अब देने की बात करते हो, पहले अपने असली वेश में आ जाओ कि तुम हो कौन। जब इतना कहा प्रभु अपने असली वेश में आए, कन्हैया और अर्जुन खड़े हुए दिखाई दिए, रो पड़े। कर्ण कहा प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप तो सिर्फ पांडवों के लिए आए हो, मेरे अंत समय में आप मुझे दर्शन दोगे कैसे। लेकिन प्रभु आपके जीवन में कोई विषमता नहीं है, आपके जीवन में समानता है कि आप मुझ जैसे पापी को भी दर्शन देने के लिए चले आए। कहा कर्ण तुम पापी नहीं हो, तुम दानवीर हो, तुम दानवीर हो। वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कर्ण जो तुम मांगोगे तो ये कन्हैया तुम्हें देने के लिए तैयार है। कहा प्रभु एक ही वरदान मांगना चाहता हूं। बोले क्या। कि पृथ्वी पर जहां कहीं भी पाप नहीं हुआ हो ऐसे स्थान पर मेरे शरीर में आग का दाहन होना चाहिए जहां पाप नहीं हुआ हो। तत्क्षण ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब जैसे कर्ण ने अपने शरीर को छोड़ा, भगवान ने ध्यान लगाया कि पाप कहां नहीं हुआ है। पूरे पृथ्वी को जाकर के देखा महाराज, एक भी तिल भर जगह दिखाई नहीं दी पृथ्वी पर कि जहां पाप नहीं हुआ हो। प्रभु ने सोचा अब क्या करें। प्रभु ने पार्थिव शरीर को उठाया अपने हाथ से और हाथ पर अपना रखा पार्थिव शरीर को और अपने आंखों में से दिव्य ज्योति को निकाला और अपने हाथ पर ही जला करके भस्म कर दिया। पार्थिव शरीर को भस्म कर दिया। ये कथा मैंने इसलिए सुनाई है, जो दानवीर होते हैं मरते समय भी उसकी पॉकेट जेब कभी खाली नहीं रहती है और परमात्मा साक्षात चाहे वो किसी भी वेश में चल करके आए